नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले तो सभी साथियों को, सभी संगतों को बैसाखी दियां लख लख बधाइयां। आप सभी के जीवन में खुशियां लेके आए। बैसाखी का साल भर का त्योहार होता है, सबके जीवन में खुशियां आए, इतना ही कहेंगे। उसके बाद हाँ भाई, हो गया समझौता? बोला था ना समझौता नहीं होगा, होना ही नहीं था समझौता तो। लेकिन पाकिस्तान फिर भी फायदा उठा गया। तुम यहाँ पर रहना। अभी अभी नोएडा में क्या चल रहा है? लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये नोएडा तो झांकी है, पूरे देश की फिल्म अभी बाकी है। बोला था ना शुक्र तब तक मनाओ जब तक ये 5 स्टेटों के चुनाव नहीं हो जाते। जैसे ही चुनाव होंगे ना, हाँ वो बोल रहे थे मास्टर स्ट्रोक वो तेल की कंपनियों से वो हटा दी थी, एक्साइज ड्यूटी हटा दी थी। अब दुगनी लगा दी उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने। अब इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता दो। बताओ मास्टर स्ट्रोक। उधर से नॉन टू है वो दूसरी तैयारी में लगा हुआ, वो बोल रहा है स्टेज ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करेंगे। वैसे अमेरिका का लेना देना क्या स्टेज ऑफ हॉर्मुज से? कुछ भी नहीं। जिनका लेना देना है वो तो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे, कमाल की बात है। उसके बाद इटली में पहुंच गया जनमत संग्रह, रेफरेंडम इटली में होगा अब की बार। कमाल की बात है, किसी ने सुना ही नहीं था आज तक। तो इटली की एक महिला आती है, दरबार साहिब में आकर वीडियो बनाती है, बोली ऐसी दुनिया में मैंने कोई जगह ही नहीं देखी, 24 घंटे फ्री लंगर सेवा चलती रहती है, ऐसी दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। मतलब विदेशों के अंदर, इटली के अंदर छोटी छोटी बच्चियां, अंग्रेजन, सिख बच्चियां नहीं, अंग्रेजन, अंग्रेजों के बच्चे, वो खालिस्तान का झंडा उठाकर घूम रहे। ये क्या कौन सी दिशा में चल गई है फिल्म? कभी सोचा है आपने? पता लगेगा। अभी तो फिल्म की शुरुआत हुई है, जब फिल्म पूरी चलेगी ना तब आपकी समझ में आएगा। थोड़ा सुनना। उसके बाद नॉर्वे में ये महिला क्या बोल रही सुनो। आप सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे। National Turban Day, and there's like a free festival here in town, and it's just people wearing turbans everywhere, and I think we can get one for free. Turban. Everybody's wearing a turban. I love it. I can't wait to get one. Free food. फ्री खाना। Everywhere you look, it's turbans. Turban. I've just never seen this many white people wearing turbans. Here you can choose your own color for free. I chose this one. कमाल है ना। अभी तो देखते जाना। अकाल पुरुष की लीला इसी को कहते हैं, बताया था। Now I'm one of those white people with a turban, blending in the crowd. It says, instead of sitting around in my neighborhood waiting for Norway to come and get to know me, I'm gonna bring my world, my food, and a bunch of turbans and share this with all of Norway. पूरे नॉर्वे के अंदर है ना अंग्रेज पूरे पगड़िया पहन कर घूम रहे हैं, टर्बन दिखाई दे रही है। इटली में खालिस्तान का झंडा उठाकर घूम रहे हैं अंग्रेजों के बच्चे। ये पता है क्या चक्कर है? जो आरएसएस खेल करती है ना, जो ये दिखाते हैं, मंडियों के दलाल दिखाते हैं ना, सिख सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए बने हैं। इनके रास्ते का सबसे बड़ा जो रोड़ा बना हुआ है ना, वो बना हुआ खालिस्तान और खालिस्तान का रेफरेंडम। अगर रेफरेंडम से कोई असर नहीं होता तो मंडिया और उसके दलाल इतना चिल्लाते क्यों हैं? और अगर जो रेफरेंडम कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया, अभी इटली में चल रहा है, और अगर वो पहुंच गया पंजाब के अंदर, तब क्या होगा? कभी किसी ने सोचा है? तब के बारे में सोच के देखना, तब आपको पता लगेगा। और महंगाई के लिए तैयार हो जाओ। जिस महंगाई का मैं नहीं बोल पा रहे ना, मुगली महान, उसका अब तुम्हारे को पता लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टेज ऊपर मुझे ऊपर उधर से तो ईरान लठ लेकर बैठा, इधर से अमेरिका लठ लेकर बैठ गया, नेतन्याहू अपना डंडा लिए घूम रहा है, वो अपना अलग से घूम रहा है। जबकि उसने जो नरसंहार किया इजराइल ने, उसके बारे में एक शब्द भी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि इजराइल तो फादरलैंड है इनका, अंधभक्तों का। अंधभगत क्या करते हैं पता? वो ना क्या है, वो फिल्मी कलाकार कलंकार रणबीर सिंह, जब उसने न्यूड फोटो शूट कराया तो अंधभगत उसके पीछे लग लिए। हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है, फलान है, ढिमकान है। धुरंधर मूवी निकाल दी, बस ये हिंदू हृदय सम्राट है। कमाल की बात है, इन ढक्कनों का कोई स्टैंड ही नहीं है। कोई स्टैंड नहीं है इनका, बिना स्टैंड के हैं ये। और जिसका कोई स्टैंड नहीं होता ना, उसका फिर कुछ नहीं होता। तुम्हारा स्टैंड तो अब तोड़ेंगे ना, तसल्ली से तोड़ेंगे।
अमेरिका भी तोड़ेगा, ईरान भी तोड़ेगा। उधर से रशिया तुम्हारे से अलग हो चुका है, चाइना अलग हो चुका है, पता है इस चीज का। और रशिया और चाइना इटली के साथ, ईरान के साथ खड़े हैं। सुनने में तो यह आया है कि इटली की के है प्रधानमंत्री मेलोनी, मेलोनी नाम होगा ना उसका, वह भी मजे लेगी मोगली के, वह सबके मजे ले रही है। मतलब जिनसे अपना देश नहीं संभलता हो, लेकिन वो क्या करते हैं, मजे लेने के लिए मोगली को पकड़ लेते हैं। वैसे है जबरदस्त मनोरंजन का साधन, जबरदस्त। ऐसा एंटरटेनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पता नहीं लेकिन क्यों हमारे को तो इसकी शक्ल दिखाई देते ही बस ही हो जाता है, छोड़ इसको। इससे अच्छा तो है ना टॉम एंड जेरी देख लो, उसमें भी थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। कितनी झूठ झूठ झूठ। नोएडा में पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, जी आप आंदोलन क्यों कर रहे हो? बोला झूठ के सिवाय कुछ मिला तो नहीं। देते हैं 15,000, कागजों में बताते हैं 25,000, 250 रुपए बढ़ाते हैं 10,000 बताते हैं। बताओ, कमाल ही हो रखा है। अभी क्या है, अभी तो झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। झांकी अभी शुरू होगी, एक बार ये चुनाव खत्म होने दो, उसके बाद देखना नजर आएगी। फिर पंजाब पे भी नजर आएगी, जैसे बंगाल पर नजर है। नहीं, बंगाल तुम्हारे हाथ में आएगा। वो साउथ की जितनी भी स्टेट है ना, वो सारी पढ़ी लिखी स्टेट है। तुम्हारा जो ये ढमढमा ड्रामा जो चलता है ना, बोल दो वाह लुकवादी पापा, ओ मोगली रुकवा दी वार। क्या हो गया, रुकवा देना वार, स्टेजों पर मुझको खुलवा देना। एक फोन कॉल से वार रुकवाने वाले। क्या हो गया, फोन बैलेंस खत्म हो गया होगा फोन का, थोड़ा बैलेंस डलवा दो भाई उसके फोन में, बैलेंस डलवा दो, कुछ भी सही, लेकिन मनोरंजन तो करेगा। क्या हुआ, पाकिस्तान अपना कर्ज माफ करवा गया 35,000 करोड़ का, कमाल की बात नहीं है। और यहां पे कितने कंटेनर और फंस गए स्टेज ऑफ हॉर्मुज के अंदर, 16 कंटेनर। ग्रीन सिग्नल का इंतजार करो, अमेरिका देगा या ईरान देगा। अमेरिका ऊपर से एक नई शर्त और लगा रहा है, बोला जो 16 करोड़ रुपए दे के एक कंटेनर निकालते हैं, 16 करोड़ का टोल टैक्स दे के ईरान को, बोला उनको अब हम नहीं निकलने देंगे। कमाल की बात है भाई। एक तरफ तो ईरान पहले हॉर्मुज के ऊपर ईरान लट लेके बैठे, अब अमेरिका भी पहुंच गया वहां पे, लेकिन गलती कर जाएगा डोंट अब की बार, ये याद रख लेना, आपको पहले ही बताया था। क्या हो गया, बहुत से लोग थे जो हरियाणा के थे, अपने आप को बहुत बड़ा किसान नेता बोलते थे ईरान ईरान का 2 दिन में खेल खत्म कर देगा अमेरिका। ऐसे खेल खत्म नहीं होते। जिस देश की जनता उस देश के साथ खड़ी हो ना, उस देश का खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। और अभी तो बोलते हैं ना पिक्चर शुरू हुई है, पिक्चर ये कहाँ जाकर रुकेगी पता नहीं है, लेकिन सुनने में ये आया है कि भाई पिक्चर दूसरा रूप लेती जा रही है। और इस दूसरे रूप में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा ना, तो अपना ही होगा। निश्चिंत रहना इस बात के लिए। अभी तो देखते जाओ, वो समझौता नहीं होना था, लेकिन सरपंच बना दिया कौन, पाकिस्तान। ले भाई ये सरपंच है दुनिया, नया सरपंच। दुनिया का सबसे ताकतवर देश बोला जाता है अमेरिका, और अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझा जाता है। लेकिन क्या करे उस ताकतवर इंसान का, सुबह कुछ ट्वीट है, दोपहर को कुछ ट्वीट है, शाम को कुछ ट्वीट है। ईरान वाले बोल रहे हैं ट्वीट से डर जाएं, वो देश नहीं है हमारा। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ एक ऐसे मोगली महान है, एक ट्वीट डाल दो नाचने के लिए चला जाता, गाने के लिए चला जाता, मनोरंजन करने के लिए चला जाता। पहले राज्य महाराज्य रखा करते ऐसे फुकरों को, भाई नाचने गाने के लिए, फुकरापंथी करने के लिए, और हम ऐसे को हाथ में देश दे देते हैं, ले भाई तू देश का पूरे का बठा बिठा दे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।